शब्दो ब्रह्म पूजामूलं सात सद्गुरु मोक्षमूलं गुरु युक्ति भक्ति मूलं शांत सत्संग शांति मूलं सर्वत्याग विचारि मूलं भक्ति भक्ति मूलं तारे। यह सत्संग, ये धार्मिक, देखिए जो भी कार्यक्रम है वो कहीं हो, वहाँ तुमने अधिकतर भीड़ नहीं देखी होगी। क्यों कि यहाँ जाने से पापों का विनाश होता है। चाहे कथा हो, रामायण हो या सत्संग हो, यहाँ पहुँचने से जो अपराध हैं, पाप हैं, इनका निवारण होता है। और देखिए तुलसीदास ने तो ऐसे कहा है, कि तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। उन्होंने कहा कि वो पिछले पापों से देखिए लदा हुआ है, उसका जो संस्कार है बहुत ही गिरा हुआ है, जो ना कथा में ही जाने देता है और ना ही सत्संग में पहुंचने देता है, न गीता रामायण भागवत कोई भी कार्य हो उनमें सब में रोक होती है। क्यों कि पाप उसे सुनने नहीं देते। अगर सुन लेता तो पापों का नाश होता है। अगर सत्संग में पहुंचता है तो देखिए या तो वो बातचीत करता है, ना आप सुनता है और ना ही दूसरे को सुनने देता है। या पहुंचता है तो वो सोता है। तुम्हें ये पता है कि सत्संग में कथा रामायण गीता भागवत में यहाँ देखिए सोने को बहुत ही मना है। क्योंकि जो धार्मिक स्थल जगहों पर और जहाँ स्थल जगह पर स्थलीय ही कार्य शुभ कार्य हो रहे हों, वहाँ सोने से सर्प की योनि बताई। और बातचीत करने वाले को गीदड़ या मेढक की योनि बताई है। क्योंकि गीदड़ एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, सब बोलने में लगते हैं। इसी प्रकार से मेढक हैं, वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, सभी बोलते हैं। ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस पाप से छूटने के लिए यज्ञ तपदान की बहुत भारी आवश्यकता है। पापों का विनाश होता है वो यज्ञ से होता है। शरीर के अपराधों का जो विनाश होता है वो तप से होता है। और धन जो अशुभ कार्य का धन लिया हुआ है उसका दान करने से सुरक्षित होता है। यज्ञ से मन की शुद्धि होती है और दान से धन की शुद्धि होती है और तप से शरीर की शुद्धि होती है। ये तीनों ही कार्य शुभ हैं और करने के योग हैं, त्याग करने के योग नहीं है। आज का विधान नहीं, सनातन पुरातन विधान है। देखिए राजा करण ने जब सोने का ही दान किया, प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करते। जब उनकी मृत्यु हुई तो प्रेमियों ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वहाँ सोने का ही ढेर लगा पड़ा। सब खाना खा रहे और वो कहने लगे, देखिए धर्मराज के यहाँ पहुंचकर जो उनके मंत्री थे, गण थे, कि भैया मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कहने लगे कि भैया भूख तो लग रही है, लेकिन आप खाने के लिए कुछ लाए हैं? तो कि ये सब लाए हैं। क्या? हाँ लाए हैं। जो लाए हैं वो ही खा रहे हैं। आप जो लाए हैं वो देखो, ये आपका सामान तैयार पड़ा है। अब तो वो इधर उधर को देखें, ना तो वहाँ खाने के लिए है, ना पहनने के लिए ये है, ना जूता चप्पल है, अब कुछ नहीं। तो देखिए
स्वर्ग में या नरक में जहाँ भी जीव पहुँचता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। अगर बिना लिए वहाँ जाता है तो वो ऐसा नहीं है। परमात्मा न्यायी जो कि दुख देने पर सुख प्राप्त हो या सुख देने पर उसे दुख प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी इच्छा बहुत दान पुण्य की है, मैंने अब तक दान ही किया है, मेरी आस्था दान में ही लग रही है। जिसकी आस्था जहाँ लगी हुई होती है वो सपने में भी देखिए उस आस्था से नहीं चूकता है। राजा करण के लिए जब ये बात धर्मराज ने सुनी तो धर्मराज ने फौरन ही आदेश कर दिया कि जाइए आप जहाँ से मंत्रियों से कहा, जो गण थे दूत थे उनके, कि जाओ इन्हें वहीं पहुंचा के आओ। तो देखिए तब तक उनकी लाश का देखिए कफन टिकटी में नहीं कटा गया और फौरन ही उन्हें प्रवेश कर दिया। उन्होंने जीवित होते ही सब में शोर हो गया कि राजा करण था और अब वो जिंदा हो गया है, उसका नया जन्म हुआ है। राजा करण ने फौरन उठकर और देखिए दान दक्षिणा की ओर अपने मंत्रियों को और खुद करने लगा। इतना भारी दान किया उन्होंने, राशन का, कपड़ों का, बर्तनों का, कोई वस्तु उससे दान करने के लिए नहीं गई। 16 दिन बराबर दान करते रहे। आज वो ही 16 दिन देखिए पितर यज्ञ जो कर रहे हैं वो दान के लिए ही समय मिला है। जो यज्ञ हो रहे हैं, तप हो रहे हैं, दान हो रहे हैं, इससे केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। तो पितर यज्ञ में ये नहीं है कि कौओं को खिलाना ही पितर यज्ञ माना जाए। अभी कहा कि जिसकी जहाँ आस्था होती है देखिए वो अंत समय पर भी उसी को वो ही नजर आता है। लेकिन आज तक ये विधान नहीं बदला। जिन्होंने ये विधान चला जभी से है कनागतों का 16 दिन उन्होंने देखिए अपने बाल भी नहीं कटवाए, कपड़ा साफ करने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिला दान करते करते। और आज देखिए उसी नाम से कि बाल भी कटवाना बंद कर दिया, कपड़ा साफ करने बंद कर दिए। तो भाई कनागत चल रहे हैं, इस समय कपड़ा साफ करने का मौका नहीं है, कपड़ा साफ नहीं किए जाते हैं कनागतों में, या बाल नहीं बनाए जाते हैं। तो देखिए उन्हें तो समय नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वहां देख लिया कि दान करने से क्या होता है और जो दान किया है बस वो ही मिलता है। पितर यज्ञ में केवल कौओं को ही खिलाना नहीं है, ये तो भूत यज्ञ हुआ। और वहाँ पितरों को पूजने से पितरों को प्राप्त होना दिखाया है, और यहाँ जिसको पूज रहे हैं उसी को तो प्राप्त होना है। यहाँ भी सब देखिए बैठे हुए हैं सत्संग में, कोई भगत हैं और कोई इसमें से देखिए कौआ हैं, बकरा हैं, मुर्गा हैं। अब सोचो वो कैसे हैं प्रेमियों, वो ऐसे ही हैं कि उनकी जिसमें आस्था लगी हुई है। कोई बकरा देखिए बोलने वाले हैं, काटने वाले नहीं है तो बोलने वाले हैं। कोई मुर्गा को काटने वाले नहीं है तो मुर्गा की भेंट चढ़ाने वाले हैं। तो वो औलाद किसी की बनाएंगे? उसी की औलाद बनाएंगे जिसकी कि यहाँ भेंट चढ़ाई जा रही है। राजा करण ने देखिए केवल पितरों को ही, अब से जो बड़े हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं और ये माननीय हैं, चाचा चाची या दादा दादी, जो भी अब से बड़े हैं उनको खाना खिलाना ही ये पितर यज्ञ। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देव यज्ञ। ये देव यज्ञ होता है वो अग्नि में आहुति लगाना है, देवों को प्रसन्न करना। पितर यज्ञ होता है जो अब से बड़े हैं उनको खाना खिलाना। अब यहाँ देखिए जैसे खीर बनी है, इनके यहाँ खीर बनी और 2-3 सब्जी बनी, बूरा भी, कई आइटम इन्होंने किए। तो आपसे बड़े को खिलाने में
देखिए वो पेट भर के खाता है, एक थाली खीर खा लेता है। और यहाँ कौओं को खिलाने में एक थाली खीर नहीं खिला सकते, एक थाली खीर तो बहुत काफी पत्तों पर रखी जाएगी। तो इसमें फायदा तो हुआ, लेकिन वो अधोगति की तरफ गया। ये पितर यज्ञ नहीं हुआ, ये तो बहुत नीची योनियों को प्राप्त होना बताया है। अब पितर यज्ञ में देखिए उनके माता पिता जिंदे, उनकी कभी सेवा पूजा नहीं की। लड़का है तो देखिए वो कहीं दूसरे पर ही अपनी पूजा करने जा रहा है। पिता उसके अगर खाना मांग रहे हैं या पानी ही मांग रहे हैं तो क्या अभी ठहरो, मैं उसकी पूजा कर आऊँ, लौंग धूप चढ़ाया हूँ, उसके बाद में तुम्हें दूंगा। तो देखिए वो पिता से भी बढ़कर हो गया। कौन? मुर्दा, जो शरीर को छोड़ के गया है, आज उसी की पूजा हो रही है। तो उसकी पूजा से लाभ क्या होता है? वो उसी को प्राप्त होता है। जिंदे को पूजने से देखिए आशीर्वाद मिलता है, लेकिन यहाँ बताया है कि वो मरे के नीचे जिंदे घुस रहे, ऊपर लोथ लई सरखा, लेकिन वो जिंदे तब भी नहीं बचे। मरे के नीचे तो घुस रहे हैं, लेकिन बच यहाँ भी नहीं रहे हैं। जो बचने का उपाय है वो प्रेमियों जिंदे के पास जाने से जिंदे में घुसो, उसको प्राप्त करो। अब ये सब मुर्दा ही है। अब यहाँ तुम इस देवी देवता या चराई चौराई वाली को मत लगाओ। राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु जो भी शरीर को छोड़ करके गए हैं, उनकी मूर्ति पर आप जो कुछ भी चढ़ाएं या उनसे कुछ आराधना करें तो प्रेमियों आपकी शंका का समाधान नहीं होगा। जैसे मान लो स्वामी जी सतगुरु भक्ति राम महाराज जी शरीर को छोड़ करके चले गए। अब उनकी जो प्रतिमा बनी हुई है जगह जगह या पुस्तक में ही तस्वीर बनी हुई है, उनसे आप आराधना करें तो वो आपकी शंका का समाधान नहीं कर सकते। जब उन्होंने किया, अब उनके जो रचे हुए संत हैं भक्त हैं प्रेमियों, वो तुम्हारी शंका का समाधान वो कर सकते। यहाँ बताया है। अब ये देखिए जिसकी पूजा हो रही है उन्हीं की पूजा हो रही है, जिन्होंने जिसकी पूजा की वो उसको प्राप्त हुए हैं। अब उसको प्राप्त देखिए नहीं करके आप पूजा किसकी कर रहे हैं? पूजने वाले की। तो पूजने वाले की पूजा करने से पुजारी होते हैं, पूजनीय नहीं होते हैं। और जो ईश्वर की पूजा करते हैं वो पूजनीय होते हैं। भेद यहाँ है। तो पहला जो यज्ञ है वो देव यज्ञ है, अग्नि में आहुति लगाना, और पितर यज्ञ में आपसे बड़े को खाना खिलाना है। ये नहीं कि कहीं चील या कौओं को ही खाना खिलाने से वो उसमें पितर यज्ञ माना जाए। पितर यज्ञ होता है, पिता में यज्ञ होता है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है वो भूत यज्ञ है। तो जो आप पितर यज्ञ के नाम से यज्ञ किया जा रहा है वो भूत यज्ञ है। पशु पक्षी जानवर चींटी जो भी अन्य जीव हैं इसको खाते हैं वो सब भूत योनि बताइए, ये भूत योनियों में है। और चौथा जो यज्ञ है वो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ वो माना जाता है जैसे कि आज इनके भूरे सिंह के यहाँ एक कनागत हुआ, पितर यज्ञ हुआ, और उनके यहाँ अतिथि अतिथि कहते हैं जिसे कुछ पता नहीं हो कि इनके यहाँ आज क्या कार्य है, वो अतिथि यज्ञ में माना जाता है उनको खाना खिलाना। ये 4 यज्ञ हो गए। और 5वां यज्ञ है वो है ऋषि यज्ञ। कथा भागवत और सत्संग जो संतों के माध्यम से किया जा रहा है उसका नाम ऋषि यज्ञ। ये परमात्मा से मिलाने की मार्ग को दर्शाया जा रहा है और प्राप्त कराया जा रहा है।
क्योंकि वो परमात्मा एक, उसका नाम एक है, रास्ता एक है, धर्म एक है। जो अनेक धर्म बताता है वो प्रेमियों भ्रम है। ये विराट धाम की ये पहचान है कि विराट धाम में केवल ईश्वर को ही संकेत किया है। जिस जीव में देखा है उसमें केवल ईश्वर। क्यों कि देखिए वशिष्ठ योग में वशिष्ठ जी ने श्री राम को समझाया और बताया, उन्होंने कहीं प्रकृति को दिखाया नहीं है। पूरी पुस्तक में, हर पुस्तक में प्रकृति दिखाई है, लेकिन उसमें प्रकृति का नाम नहीं दिखाया है कि जो प्रकृति भास रही है वो उसका नाम अज्ञान है। वो भाती रही है लेकिन है नहीं। ये शरीर में देखिए जीव आत्मा रह रहा है तो उसको दिखाया है कि ये शरीर है नहीं, केवल भास रहा है। और जब इससे आँख खुल जाएगी तो प्रेमियों तभी वो दिखेगा। जैसे कि सोने से बने आभूषण, उसमें सोना नहीं दिखता है, केवल आभूषण ही दिखते हैं, जबकि सोने में कोई आभूषण नहीं है। इसी प्रकार से मिट्टी से बर्तन, मिट्टी में देखिए बर्तन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु निकलती है वो केवल संकल्प से निकलती है। संकल्प नाम ही मन है। जब मन के प्रतिबिंब से ही वो खींचता है कि हमें इसमें दीपक बनाना है या कोई हंडिया या मलैया जो भी बर्तन बनाना है, तो उसकी पहले तस्वीर वो अपने मन के अंदर खींच लेता है। तो संकल्प नाम मन है, तो मन ही इसको परमात्मा की संज्ञा दी गई है। जबकि आत्मा में अगर संकल्प नहीं उठता है तो प्रेमियों इसकी रचना नहीं हो सकती। ये सब मन का ही कार्य है, ऊपर से और नीचे तक। मन ही ब्रह्मा है, मन ही शिव है और मन ही शंकर है। आत्मा तक देखिए मन ही दिखाया है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं होता है। तो जो संकल्प नाम है उसी का मन नाम है। यज्ञ तपदान इसीलिए जरूरी है कि जो हमसे पुण्य पाप, जो पूरब के संस्कार हैं, जिसे देव नाम से कहा है। देव देखिए कोई भूत नहीं है, वो है पुराना संस्कार। कर इस पे तो देवता रूठा हुआ है, अरे इसके भाग्य की बात है, तो उसका नाम देखिए देव है। वो देव ही सबसे महान है। उससे जीतने के लिए जो समय का कार्य है वो बलवान है। क्यों कि जो देव नाम का पुरस्कार है, संस्कार है, वो पीछे किया हुआ है, उसमें से देखिए घटता बढ़ता नहीं है। और जो समय का कार्य है वो उससे बलवान है। ये दो मेढ़ों की तरह ये आपस में इनका झगड़ा है। जिसमें बल ज्यादा होता है वो ही एक दूसरे को पछाड़ देता है। अगर पूरा संस्कार का बल ज्यादा है, और अब जैसे पहला संस्कार है वो शुभ संस्कार है, अब भी शुभ ही कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं, तो जो उसमें ताकत ज्यादा है प्रेमियों वो इसको गिरा देता है। अगर इसमें ताकत ज्यादा बन जाती है तो जो पुराना किया हुआ कार्य है, संस्कार है, वो उसको छिपा लेता है, दबा देता है। इसी का नाम देव है। तो जो अब इस समय कार्य किया जा रहा है वो पहले किए जाने वाले से अब इस समय की कर्म की ताकत बढ़ी हुई है। जी चाहे वो जैसा कर सकता है। अगर पाप से छूटना चाहे तो वो धर्म पर अड़ सकता है। धर्म से ही, अगर उसका धर्म ही ऐश्वर्य और कीर्ति साथ साथ उसमें बढ़ती चली जा रही है, उसका फल भी तुरंत मिल रहा है। और जो पूरब का संस्कार है प्रेमियों उसको दबा देता है। कैसे? जैसे कि एक भगत जी है, भगत जी मंदिर पे बहुत भारी सेवा पूजा और शंकर भगवान की आराधना में ही, उपासना में ही लगी रहती। जब मंदिर में से वो पूजा करके निकले
तो प्रेमियों उनके कांटा लगा, पैर पकड़ के और बैठ गए। इतने में ही देखिए एक कसाई था जो पशुओं को काटने का ही काम करता। जब वो अपने कसाई घर में से निकला तो बाहर निकलते निकलते ही उन्हें 5 या 7 मोहरे असर की मिली। भगत जी ने ये विचार किया कि देखिए जो गलत कार्य कर रहे हैं आज उनके लिए ये मोहरे मिली हैं और मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे पैर में कांटा लगा है, ये सूल लगा है। परमात्मा न्यायकारी नहीं है। देखिए परमात्मा पर उनका अविश्वास हो गया। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो ईश्वर को देखिए मिथ्या दोष लगाते हैं कि परमात्मा अन्यायी है, या भाग को लिखते हैं कि हमारे भाग में ही नहीं था। कर्म को छोड़ देते हैं। जो पीछे देव नाम से कहा है वो देव के भरोसे पे ही बैठे रहते हैं कि हमारे भाग में जैसा होगा बस वैसे ही मिलेगा। ये पूरी मूर्खता है। भाई जो हो गया वो तो हो गया, अब करने का जो समय है वो उस किए हुए कर्म से बहुत बलवान। अगर वो भक्ति नहीं करते तो उन्हें देखिए जो सूल लगा है, कांटा लगा है, आज की घड़ी में उन्हें सूली लगनी थी। केवल भक्ति के प्रभाव से सूली ना लगकर उनके सूल तब भी लग गए। ये भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। ये है तुरंत के कर्म का प्रभाव। किए हुए कर्म को देखिए पछाड़ दिया। उधर देखिए कसाई को 5 असरफी मिली। आज की जो तारीख थी, जिस समय उन्हें असरफी मिली, वो समय 5 बादशाहों की मालियत उन्हें मिलनी थी। लेकिन उनके दुष्कर्म से 5 बादशाहों की मालियत ना मिलकर और 5 मोहर असरफी मिली। तो ये सब और असब कार्य का ही फल है। जीवन में देखिए माता पिता की कभी बात नहीं मानी, समय पे रोटी भी नहीं दी, और घर से निकाल कर घर में घेर पे या जंगल में जहाँ रखवाली की जगह होती है वहाँ उनके लिए निवास बना दिया जाता है। और रोटी भी देखिए जब सिकती है तो बच्चे खाने लगते हैं, या रोटी सीख गई तो टीवी या रेडियो देख रहे हैं, और रोटी सिकी हुई रखी है जब ले जाते हैं तो खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बुढ़े पे कटता भी नहीं। देखिए ये है माता पिता की सेवा पूजा का फल। और जब वो शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं तो उनकी जो लाश है, शरीर है, उसके लिए कहीं गंगा पर और कहीं ढोलक बाजा, चिमटा, मंजीरा इत्यादि साजों को बजाते हैं और गंगा जी पर ले जाते हैं। अनेकों प्रकार के फूल और सुगंधित वस्तुएं देखिए लगाते हैं कि कोई ये नहीं कहे कि इन्होंने अपने पिताजी की लाश के साथ में कुछ भी नहीं किया। तो जिंदे पे तो उनकी बात कुछ नहीं करी, और एक गिलास पानी भी टाइम पर नहीं मिला। और आज देखिए जब वो शरीर को छोड़ करके चले गए तो फिर गंगा में जाके ही वो पानी पिएंगे। सबसे देखिए बड़ा पाप तो यही है। इसी पाप से सत्संग में, कथा रामायण में उनका जी नहीं लगता है। शुभ कार्य करने के लिए यज्ञ तपदान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यज्ञ से ही मन की शुद्धि होती है। अगर शरीर से तप नहीं किया जाएगा, इंद्रियों से तप नहीं किया जाएगा, वाणी का तप नहीं होगा, तो प्रेमियों ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अरे आरती कर लो तब जाइए। तो यज्ञ तपदान बहुत ही जरूरी है अगर पापों से छूटना है तब।
और ना तो जैसे करके चले जा रहे हैं करो भैया।